अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ रज़ा ज़ैदी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जद्दा पहुँच गए हैं। गवर्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म का जद्दा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म जद्दा से उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। इससे पहले वज़ीर आज़म ने रियाद में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वली अहद से मुलाकात बहुत खुशगवार रही। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने और बरादराना निस्बत को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि पाकिस्तानी अवाम उनके दौरे का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के दौरान इमदाद पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वली अहद से मुलाकात बहुत खुशगवार रही। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने और बिरादराना निस्बत को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि पाकिस्तानी अवाम उनके दौरे के बेचैनी से मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब के दौरान इमदाद पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी वली अहद से मुलाकात बहुत खुशगवार रही है। सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में मौत की तहक़ीक़ात के लिए वज़ारत दाखिला ने टीम तश्कील दे दी है। 3 रुकनी तहक़ीक़ाती टीम में FIA, IB और ISI के अफसरान शामिल हैं। डायरेक्टर FIA अतर वहीद, डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB शाहिद हामिद और ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साद अहमद भी टीम में शामिल हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहक़ीक़ाती टीम फौरी तौर पर कीनिया रवाना होगी। अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। कीनियन पुलिस ने तस्लीम किया था कि अरशद शरीफ को शनाख्त में गलती पर सर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अरशद शरीफ का पाकिस्तान में भी पोस्टमार्टम करने का फ़ैसला किया गया है। पिम्स अस्पताल में 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। अरशद शरीफ की मैयत आज पिम्स अस्पताल मुंतकिल की जाएगी। दोहा से इस्लामाबाद पहुँचाने के बाद गुज़श्ता रात अरशद शरीफ की मैयत इस्लामाबाद के निजी अस्पताल के सर्दखाने में मुंतकिल कर दी गई। अरशद शरीफ की नमाज़ जनाजा जुमेरात की दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। तदफीन H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। अरशद शरीफ की अहलिया ने कीनिया की हुकूमत से भी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। कहा वो जुमे को लाहौर के लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद जाएंगे मगर रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। उनका एहतजाज वहीं होगा जहां अदालत ने जगह दी है। पेशगोई की कि पुलिस लॉन्ग मार्च की शुरुका को कुछ नहीं कहेगी। दलील ये दी कि पुलिस 1,500 लोगों को तो मैनेज कर सकती है, लाखों लोग सामने होंगे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। इमरान खान ने कहा है कि लॉन्ग मार्च GT रोड से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करें या जो मर्ज़ी करें, इंशाअल्लाह हुकूमत रहेगी। अगर लॉन्ग मार्च से हुकूमत जाने की रिवायत डाल दी तो ना सियासत बचेगी ना जमहूरियत। तशवीशनाक बात यह है कि जब भी चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं तब इमरान खान का लॉन्ग मार्च क्यों होता है। कोशिश कर लें इमरान खान साहब, लॉन्ग मार्च करें, जो मर्ज़ी करें। मुल्क में एक हुकूमत है जो आइन के मुताबिक आई है और इंशाअल्लाह हुकूमत रहेगी। लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जाती। ये रवायत हमने अगर डाल दी तो फिर मुल्क में ना सियासत बचेगी ना जमहूरियत बचेगी। सबसे जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हमेशा जब हमारे और चीन के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू होते हैं उस वक्त लॉन्ग मार्च क्यों होता है। तो ज़रा इसकी भी तहकीकात कर लें कि क्या अज़ाइम है इमरान खान साहब के। अरशद शरीफ साहब मेरे भी 15 साल से ज़्यादा के दोस्त थे। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज अपने सियासी मकासद के लिए इमरान खान साहब जैसे लोग जो हैं वो इस मामले पर भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। अरशद शरीफ साहब अगर इस मुल्क से गए हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने बताया कि उन्हें ख़तरा है, तो इमरान खान साहब पहले बात कर लेते। इमरान खान साहब के पास इस मुल्क के 2 बड़े सूबों की हुकूमत है।
क्या वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते थे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमीशन मुकर्रर किया है, वो भी इस हक़ाइक़ को देखेगा और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस वाक़े की तह तक पहुँचेगा। हुकूमत ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की अदालती तहक़ीक़ात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से कराने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को शफाफ तहक़ीक़ात कराने और वाक़ई के हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने की यकीन दहानी कराई है। पाक फ़ौज ने अरशद शरीफ की मौत की तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि तहक़ीक़ात सिर्फ अरशद शरीफ के कत्ल तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तहक़ीक़ात भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर किसने मजबूर किया, इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की मुहिम चलाकर फ़ायदा कौन उठा रहा है। सबूत के बगैर इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें इत्तला मिली कि अरशद शरीफ को सच बोलने पर मार दिया जाएगा, तो उन्होंने अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर जाने का कहा। पेशावर में वुकला से खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा है कि अल्लाह ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी, या इन डाकुओं के साथ रहो या राह हक़ पर रहो, जब तक जिंदा हैं ज़ालिमों का मुकाबला करेंगे। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियाँ आई, नामालूम नंबरों से धमकियाँ आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, उसको वापस बुला रहे थे, और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया। अरशद शरीफ शहीद क्यों है? इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इमरान खान के पास कोई इत्तला थी कि अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। मैं तो वज़ीर-ए-आज़म को यही सजेस्ट करूँगा कि इस कमीशन का जो अरसाए रिपोर्ट है वो कम से कम रखा जाए, और मेरा ख़्याल है कि कमीशन को विदिन 30 डेज़ जो है वो अपने कंक्लूजन्स को जो है उनको रिपोर्ट करना चाहिए। अरशद शरीफ साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो इन्होंने उस वक्त जो है वो क्यों जो है वो उसको ऑन एयर क्यों नहीं किया। अब ये इस यानी शहीद की डेड बॉडी को, उसकी लाश को जो है अपनी इस घटिया सियासत के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरशद शरीफ मरहूम से, शहीद से मेरी भी जो है वो 1-2 मरतबा इसी दौरान जो है वो बात हुई। उन्होंने मुझे खैर कभी भी दोनों मरतबा उन्होंने ये इंडिकेट नहीं किया कि वो बाहर जाना चाहते हैं या उनका जो है वो इस किस्म का प्रोग्राम है। आज़म स्वाति साहब चाहते हैं तो जिस लेवल पे और जिस तरह से चाहते हैं, ये मामला हम इंक्वायर करने को तैयार हैं, और अगर कोई इसका ज़िम्मेदार पाया जाए तो बिल्कुल सबसे पहले मैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेने को तैयार हूँ।